नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी 101 का आंसर की। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोशोलॉजी पद सोशियस एवं लोगस के सम्मेलन से बना है, जहां लोगस का अर्थ होता है। तो सोशियस का अर्थ होता है समाज से और लोगस का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, इस तरह सोशोलॉजी का अर्थ होता है समाज के विज्ञान का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में कॉम्ट ने समाज भौतिकी का नाम समाजशास्त्र सोशोलॉजी किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने वाला मुख्य कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किंगसले डेविस। ये भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रबोधन काल को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क का युग। ठीक है, प्रबोधन काल को तर्क के युग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस की क्रांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त क्रांत ने प्रारंभ में समाजशास्त्र को नाम दिया। तो ये तो इसी पेपर में इसका आंसर दे दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त कॉम्ट द्वारा विकसित किए गए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था। नंबर 13 है, कौन समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.एस. घुरिये लखनऊ संप्रदाय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग व्यवस्था। ठीक है, वर्ग व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन बम्बई स्कूल से संप्रदाय से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. घुरिये हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बम्बई विश्वविद्यालय में किस वर्ष में समाजशास्त्री विभाग का प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित समाजशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. घुरिये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मार्क्सवादी परिवेश से संबंधित समाजशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर देसाई संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया लिखी गई है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुरिये द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको मिलाना है। तो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है, मैक्स वेबर का वरिष्ठहन है, स्पेंसर का साम्यवाद सिद्धांत है और दुर्खिम का प्रक्रियात्मक अंतक्रियावाद, ये दुर्खिम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है, दुर्खिम का प्रक्रियात्मकता अंतर्क्रियावाद नहीं है। ठीक है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का
समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय समाज अपनी प्रकृति से कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलवादी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानवता के धर्म की अवधारणा से कौन संबंधित है? सो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायलर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेयरचाइल्ड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुईस ओरामा वहाँ का राजा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। फर्स्ट प्रिंसिपल हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और उन्होंने फार्म भरा था इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। ये समाजशास्त्री नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फोल्कवेज शब्द सृजित किया? सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइबर और पेज। जब आप समाजशास्त्र को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला कोटेशन जो समाजशास्त्र को परिभाषित करता है यही है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे पहले प्रारंभ हुआ? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.एस. घुरिये को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई? ये तो इसी पेपर में पूछ दिया है 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श आधार थे? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जाति सामाजिक अस्थिकरण की एक अनूठी प्रणाली है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिवेशवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में हुई। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, शब्द सोसियस में पद लोगस एक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक शब्द से बना है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगस्टकाम का परामर्शदाता कौन था? तो अगस्टकाम के गुरु का नाम पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट साइमन थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेस्टर एफ वार्ड ने दी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, समाजशास्त्र में समग्र दृष्टिकोण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक विज्ञान में सबसे युवा विज्ञान कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्र को माना जाता है। वैसे भी ये सोशोलॉजी का पेपर था तो सोशोलॉजी ही मार के आना चाहिए था, जिसको नहीं आ रहा था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, समाजशास्त्र की विशेषता एक परिप्रेक्ष्य है जो अध्ययन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संपर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक समाजशास्त्री है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सुधारक। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आधुनिक समाजशास्त्री विचार
और सिद्धांत समाज के विशुद्ध रूप से चिंतनशील या दार्शनिक विश्लेषण से भिन्न होकर उभरें। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। एकदम मान लीजिए आपको फ्री का नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कांत। ये क्वेश्चन कौन गलत करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अगस्त कांत के द्वारा। सो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सके और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।